नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक बार फिर से किताब में एक बदलाव और उस बदलाव के साथ सियासत भी शुरू हो गई और धार्मिक आधार पर बयानबाजी भी शुरू हो गई। जो किताब है वो किताब है एनसीईआरटी की किताब, 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताब, जिसमें बाबरी मस्जिद, भगवान राम, श्री राम, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी डिलीट कर दी गई है। और देश की टॉप एजुकेशन बॉडी ने 12वीं की इस पॉलिटिकल साइंस की किताब से शब्द जैसे ही हटाए वैसे ही सियासत भी शुरू हो गई और धार्मिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। बुक में बाबरी मस्जिद नाम से हटा दिया गया और इसे 3 गुंबद वाला ढांचा बताया गया। वहीं अयोध्या विवाद को हटा दिया गया है और उसकी जगह अयोध्या विषय के नाम से अब पढ़ाया जाएगा। इससे पहले 4 पेज का टॉपिक था, जिसमें से 2 पेज को कम कर दिया गया है। अब 2 पेज में ही अयोध्या विवाद को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस या उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा का संदर्भ हटा दिया गया। यहां तक कि कार सेवकों का जिक्र भी शिफ्ट डिलीट कर दिया गया है, यानी परमानेंट एनसीईआरटी की किताब से हटा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एनसीईआरटी से बाबरी आउट होने के साथ सियासत और धार्मिक उन्माद इन होने वाला है? आज बात इसी मुद्दे पर। ये कौन सा बेवकूफी का लॉजिक है? मेरा अपना मानना है कि बच्चों को हर चीज समझ में आनी चाहिए, हिंसा की निंदा होनी चाहिए, हिंसा की असलियत दिखानी चाहिए, हिंसा का समर्थन नहीं होना चाहिए। एक 3 गुंबद थे जो कि विवादित थे, इसकी जानकारी बच्चों को ठीक जाए और ठीक इतिहास बच्चों को पता लगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बदलाव क्या क्या किए गए हैं। दरअसल 2024-25 की किताब जो बच्चों के हाथ में आएगी, एनसीईआरटी की 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की, उसके अंदर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं उसको जरा एक बार तेजी से समझते हैं। जरा देखिए, जो बदलाव किए गए बुक में बाबरी मस्जिद नाम के बजाय इसे 3 गुंबद वाला ढांचा बताया गया है। इसके साथ ही अयोध्या विवाद को अयोध्या विषय के नाम से अब पढ़ाया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो 4 पेज के टॉपिक को अब 2 पेज का कर दिया गया, 2 पेज इसमें कम कर दिए गए हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस या उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा का संदर्भ हटा दिया गया और इसके पीछे तर्क जो दिया गया और डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि बच्चों को दंगों के बारे में भला क्यों पढ़ाया जाए, बच्चों को सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। हम पॉजिटिव नागरिक बनाते हैं, ना कि हिंसक और डिप्रेस्ड इंसान को बनाते हैं। और ये दरअसल बदलाव किए गए और बदलाव के साथ वार प्रत्यारोप सब कुछ इस वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि एक संदर्भ यह भी है कि बच्चों को जैसा है वैसा ही क्यों ना पढ़ाया जाए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 12वीं का बच्चा नासमझ है, उसको ये नहीं पता कि इसके अंडरलाइन जो छुपा दिया गया है उसको गूगल पर किस तरीके से सर्च करना है। क्या गूगल के अंदर जो जानकारी और उसमें बाबरी विध्वंस के नाम से अगर हम सर्च करेंगे तो क्या उसके अंदर अयोध्या विषय आएगा? क्या अयोध्या विवाद नहीं आएगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला हुआ क्या उसके अंदर भी कभी बदलाव किया जाएगा? असंभव है ये। तो क्या एनसीईआरटी के अंदर जो बदलाव किया गया उससे एक बच्चे के पास पॉजिटिव नोट जा रहा है या उस बच्चे को उस मुद्दे पर और ज्यादा सर्च करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं स्कूल शिक्षा परिवार के ललित बंगा जी हमारे साथ हैं, और साथ में हमारे साथ बीएचपी के प्रवक्ता अमितोष पारिक हैं। शुरुआत करना चाहेंगे ललित बंगा जी आपके साथ, क्योंकि यह किताब एनसीईआरटी की किताब है, धार्मिक किताब भी नहीं है, क्षेत्रीय किताब भी नहीं है, यह पूरे देश की किताब है। अब उसको इंडिया की किताब कहिए, भारत की किताब कहिए, हिंदुस्तान की, उसको सब बच्चे पढ़ते हैं। आपको लगता है कि विवादित ढांचा, बाबरी मस्जिद, इनको हटा देना बच्चे के उस के लिए अच्छा है कि भाई एक ही क्लास के अंदर हिंदू बच्चा भी है, मुस्लिम बच्चा भी है? अगर वो बाबरी विध्वंस को पढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि बच्चों के बीच में मानसिक टकराव उस 12वीं क्लास से ही शुरू हो, इसलिए उन शब्दों का हटा देना बच्चे के मानसिक दृष्टिकोण से कम सही लगता है। जी सर, जो भी चेंजेस किए गए हैं, मैं सकता हूं समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होना स्वाभाविक भी है। अगर हम 1968 की बात करें, जब पहली एजुकेशन पॉलिसी आई गई थी,
तब भी उस समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंजेस किए गए थे। उसके बाद 1986 में नई शिक्षा नीति आई, उसमें भी चेंजेस किए गए। 1992 में फिर चेंजेस किया गया और लास्ट में अभी 2020 आई है, क्योंकि एनसीएफ ने अपना पूरा करिकुलम डिजाइन किया है। उन कंडीशंस को ध्यान में कई फैक्ट्स की स्टडी की गई, जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उन एक्सपर्ट्स ने उन चीज़ों को स्टडी करके जो फैक्ट्स निकाले हैं वो फैक्ट्स ही मेरे ख्याल से फैक्ट्स के बेस पर ही होना चाहिए, इसमें बायस नहीं होना चाहिए मेरा अपना, क्योंकि एक शिक्षक हूं और शिक्षक की नज़र से अगर हम देखें, जो सर आपने अभी कहा कि एक क्लास में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, बिना जाति धर्म मजहब के शिक्षा देना हमारा उद्देश्य है। तो उस शिक्षक कैसे, मुझे लगता है कि बिना बायस हुए हमें फैक्ट्स को बच्चों के सामने रखना चाहिए ताकि हम एक अच्छा इंसान तैयार कर सकें। स्टूडेंट हैं वो, ना हिंदू स्टूडेंट है ना वो मुस्लिम स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, वो वहां सेकुलर एजुकेशन के लिए आए हैं, संकीर्ण एजुकेशन के लिए नहीं। तो आपको लगता है कि ये सही है? हाँ, पॉजिटिविटी लाना बच्चों में और उन्हें फैक्ट्स बताना शायद ये होना भी चाहिए। जैसा कि अभी कहा कि आज बच्चे के पास टेक्नोलॉजी है, सर वो टेक्नोलॉजी से जो बुक्स में नहीं उसके अलावा कई चीजों को एक्सप्लोर करता है, वो जानता है कि बुक में लिखा हुआ कितना सही है और गलत है। तो मुझे लग रहा है कि हम बच्चों को अब लॉलीपॉप देने का टाइम नहीं है कि हम उन्हें जो बता रहे हैं वो उसे एज इज एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसे देख रहा है, परख रहा है और उसे टेस्ट करके देखने की कोशिश कर रहा है कि ये राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, आलोक वत्स जी, सर बीजेपी की रिएक्शन जरा दीजिए इस मामले पर, क्योंकि दो चीजें मुझे इसमें समझ में आती है। एक तो चलिए इस एंगल को समझ लेते हैं कि भाई बच्चों के अंदर 12वीं क्लास में ही धार्मिक उन्माद ना हो, एक दूसरे को अलग नजर से ना देखे, उस लिहाज से सही है। लेकिन दूसरा ये भी तो है ना सर कि सच को अगर छुपा देंगे तो सच बच्चों को पता कैसे चलेगा फिर? आलोक जी, आपके आवाज में बहुत घरघराहट है और आधा टाइम आपका आवाज सुनाई नहीं देता है। आप प्लीज एक बार फिर से जी रिपीट कीजिए। सर, अभी मेरी आवाज आपको आ रही है? अब पहले से साफ है। ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूं कि भाई दो नजरिए हैं इसके। एक तो ये कि 12वीं के बच्चों को क्यों धार्मिक उन्माद की तरफ लेकर जाया जाए, उनको बताया जाए कि भाई मस्जिद तोड़ी गई, बाबरी मस्जिद या विवादित ढांचा तोड़ा गया, फिर ऐसे बनाया गया। और दूसरा नजरिया मेरा यह है कि भाई अगर बच्चों को सही पढ़ा दिया जाएगा तो उनको इतिहास की सही जानकारी होगी। इतिहास को छेड़ने से मिलेगा क्या? देखिए, हम वही चीज बता रहे हैं जो सच्चाई है और सनातनी देश है, सनातन धर्म के बहुतायत लोग यहाँ रहते हैं। तो बच्चों में अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रखर प्रतिभा को अगर स्कूल से नहीं इसका बीजारोपण किया गया तो राष्ट्रभक्ति में उनके कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी जी। और जो कुछ भी पढ़ाया या दिखाया या लिखाया जा रहा है वो जो सच्चाई घटित घटनाओं हैं उन्हीं का वर्णन हो रहा है जी। इसमें कोई संदेह है क्या कि मुस्लिम आक्रांतियों ने हमारे कितने मंदिर ढाए, हमारे कितने मंदिरों के अंदर घुसकर मस्जिद बना लिए? कोई संदेह नहीं सर, क्या ये, मैं यही तो कह रहा हूं। तो सीधा सीधा पढ़ाया जाता ना कि भाई बाबर आया, उसके सेनापति ने ढाई, फिर उसने बनाई, 1526 का मामला, ये सब बताया जाना चाहिए था। फिर कोर्ट में कैसे चला, कैसे उस पर स्टे हुआ, कैसे पूजा की परमिशन मिली, फिर कैसे वहां निर्माण शुरू किया गया, फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट में कैसे 5-0 से फैसला हुआ। उसको संक्षेप में जो उसका सार है वो बता दिया गया है जी। तो इतना लंबा पढ़ाना उचित नहीं होगा और बहुत लंबा हो जाएगा जी। जो उसका सार है वो हम उसको पढ़ा रहे हैं। तो सर ज्यादा अच्छा नहीं होता कि पूरा चैप्टर ही हटा दिया जाता, उसकी जगह कुछ और पढ़ा देते? बचपन में ही नहीं दिया गया जी, तो आगे चल के इनकी राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। सर मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है फिर ये पूरा चैप्टर हटा देना चाहिए था। इतिहास को पढ़ा है और कुछ भी पढ़ाया जा सकता था, बच्चे को कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहिए। अमितोष पारीक, अमितोष मेरा सवाल यह है कि भाई वीएचपी ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और कार सेवकों का जिक्र भी हटा दिया गया, तो क्या बच्चों को अब कार सेवकों के उस बारे में ना बताया जाए कि किस तरीके से वहां पहुंचे, कैसे गोलियां खाई, कैसे गुंबदों को तोड़ा गया और कैसे फिर यह मामला आगे बढ़ा? यह बताने की जरूरत नहीं आज के दौर में? नहीं विजेंद्र जी, निसंदेह जो बात अभी मैंने दोनों स्पीकर से सुनी, एक ने कहा कि हम फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और एक ने कहा कि हम रिड्यूस कर रहे हैं। और रिडक्शन के अंदर में हमेशा कॉस्ट हिस्ट्री की एक दूसरी तरफ से होती है, हमें आपत्ति उस बात से है। आप देखिए कि एनसीईआरटी जो कि एक हिस्टोरिकल बुक को प्रेजेंट करता है, निरंतर रूप से
एक रिडक्शन की बात करता है और रिडक्शन करके उस फैक्ट्स को रिड्यूस कर देता है जो कि इंडिया की ग्लोरीफाई या किसी मूवमेंट से संबंधित होते हैं, तो फिर आप खिलाफत मूवमेंट को भी रिड्यूस कर देते हैं। वो कौन सा इस देश के अंदर में खिलाफत हुआ था? लेकिन इस तरह से बाबरी डिमोलिशन को लेते हुए पिलर बताया जाता है, हिंदुत्व को खत्म कर दिया जाता है, और ये आज का नहीं है, एनआईसी से लेके आ रहे हैं ना। तो फिर एक पार्टी जो है जो बिल्कुल मुस्लिम इन्वेजन को प्रमोट कर रही है और एक जो वर्तमान की सरकार है वो उसको हटाते हुए कह रही है कि हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो मैं ये सवाल करता हूं वर्तमान सरकार से कि रिडक्शन हमेशा हिंदुत्व की नोक पे क्यों होता है? रिडक्शन हमेशा ग्लोरीफाई क्यों नहीं करता हिंदुओं को? रिडक्शन ये क्यों नहीं बताता किस तरह से बाबरी ढांचा गिराया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उसका आदेश हुआ? रिडक्शन ये क्यों नहीं बताता कि हिस्ट्री जो है वो हमारा आज का तथ्य है जो आगे जाके वर्तमान बनेगा? रिडक्शन हमेशा हमारी ही क्यों बात पे होती है? रिडक्शन करना है तो दूसरी चीजों को रिडक्शन करिए ना। आप मुगल चैप्टर्स को हटा देते हैं, बोलते हैं इरेजिंग मुगल हिस्ट्री, तो क्यों नहीं बताते मुगल ने भारत के ऊपर में आक्रमण करे? क्यों नहीं बताते बाबर के बारे में? क्यों नहीं बताते औरंगजेब के बारे में? लेकिन आप देखिए क्या होता है, टीसी चंदा जो कांग्रेस के टेन्योर के अंदर में बने थे, उनने क्या करा? मजुमदार को हटा के ये कह दिया कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ गिराया ही नहीं, उसको बाद में राज्यसभा एमपी भी बनाया गया, उड़ीसा का गवर्नर भी बनाया गया। तो मुझे लगता है सरकारों को पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं करना चाहिए, हिस्ट्री को मोल्ड ना करना चाहिए, रिडक्शन के नाम पर नेशनल इंटीग्रेशन को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो जैसा घटा है वैसा बताया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चा एनसीईआरटी की किताब से ही पढ़ेगा, वो गूगल से पढ़ेगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को पढ़ेगा तो उसमें बाकायदा बाबरी मस्जिद का जिक्र आएगा, अयोध्या विवाद का जिक्र आएगा, तो बच्चा तो वहां से पढ़ेगा। क्या वहां से भी डिलीट कर दिया जाएगा इसको? नहीं, आप देखिए ना क्या हो रहा है, लगातार हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करना, नेशनल इंटीग्रेशन का नाम दे दिया जाता है। और विजेंद्र जी हर तरीके से हो रहा है, चाहे आप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट को देख लीजिए, चाहे स्टडी एजुकेशन को देख लीजिए, चाहे आप डिबेट्स को देख लीजिए, चाहे आप किसी को देख लीजिए। हम नेशनल इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, हम सेक्युलर बनाना चाहते हैं बच्चे को, लेकिन हम सेक्युलर उसको किस ग्राउंड पे बनाना चाहते हैं? हम सेक्युलर बनाना चाहते हैं हिंदुत्व को नीचे करके, हम सेक्युलर बनाना चाहते हैं राष्ट्र के लिए जो ग्लोरीफाई है उसको कम करके, हम उसको सेक्युलर बनाना चाहते हैं एक सेलेक्टिव आउटरीच को प्रमोट करके। तो क्या सेक्युलर है या रेडिकल है? आप एनसीईआरटी हटा दीजिए। भाई गुंबदों को गिराना ये ग्लोरीफाई मूवमेंट था, आप ये कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सारे फैक्ट्स बताइए ना। था। मैं तो कह रहा हूं सारे फैक्ट्स बताइए, आप बताइए, उन पे गोली भी चली। अगर आप ये बोलते हैं कि हमारे को उनको कुछ बात नहीं बतानी, हिस्ट्री के बारे में नहीं बताना, हम बताना नहीं चाहते कि किस तरह से दंगे हुए, तो बता दीजिए ना। गोधरा दंगों के अंदर में 2002 में किस तरह से हटा के एक मुस्लिम मॉब को नाम हटा के आपने एक मॉम कर दिया, वो किस बात के लिए था? फिर क्यों आपने रिडक्शन अपने हिसाब से करा? मेरा ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, क्या रिडक्शन करना किसी को भी सेक्युलर बनाना है? क्या रिडक्शन करना किसी भी तरह से कम्युनलिज्म है? तो बता दीजिए नेहरू का फिर स्टेटमेंट को क्यों खत्म कर दिया गया? क्यों बोल दिया गया कि कम्युनलिज्म बाय मेजॉरिटी इज ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी? बता दीजिए क्या हो जाता। लेकिन आप देखिए अपने हिसाब से विम्स एंड कंप्राइज से रिडक्शन करना किसी तरह का कोई एजुकेशन नहीं है। बच्चों के निर्माण के लिए है और हिंदुस्तान या देश के भविष्य के निर्माण के लिए है। वही बच्चे आगे बढ़ेंगे प्रतीक, और वही बच्चे एक अपनी थॉट प्रोसेस के साथ देश को आगे लेकर जाएंगे। आपको लगता है कि उन विवादित चीजों को हटा देना बच्चों के लिए फिलहाल सही, क्योंकि वो उसमें जितना ज्यादा घुसेंगे उतना ज्यादा वो उसकी तरफ जाएंगे, और जितना जाएंगे उतना धार्मिक आधार पर बच्चों के अंदर स्कूलों में ही बंटवारा शुरू होगा। देखिए, मैंने एनसीईआरटी के डायरेक्टर का कोई स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया था कि क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 गुंबदों का जिक्र किया था तो उससे लिया गया है। मेरा मानना ये है कि फैक्ट्स को फैक्ट्स रखा रहना देना चाहिए, फैक्ट्स को फैक्ट्स के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, और लेट देम डिसाइड। स्टूडेंट डिसाइड करेगा कि उसको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी के अंदर जो ये छेड़छाड़ चल रही है वो कुछ चीज़ों को दबाने और कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए चल रही है। जैसे विजेंद्र जी पिछले दिनों नीट का जिक्र हमारे सामने आया था, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि 2018 से पहले एनसीईआरटी में ये पढ़ाया जा रहा था, इसलिए हमने 5 नंबर उसको ग्रेस मार्क्स दे दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी चला रहा है वो पूरा चरमरा गया है। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और इस चक्कर के अंदर एक के बाद एक गलत डिसीजन किए जा रहे हैं, और यही नीट को और चीजों को दबाने के लिए मुझे लगता है। लेकिन मैं आज एनसीईआरटी की जो सवाल कर रहा हूं, एनसीईआरटी पर कर रहा हूं, मैं आपसे स्पष्ट चाहता हूं कि भाई कांग्रेस का स्टैंड क्या है? जो जैसा घटा, जिस अंदाज से घटा उसको वैसे ही पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सर, हिस्ट्री को आप मिटा तो सकते नहीं हो। अगर आप हटा दोगे तो हिस्ट्री में जो जैसा घटा है वैसा पढ़ाया जाना चाहिए। हम इसके पक्ष में। अमितोष क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। इनने तो हर चीज इनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस पे आ जाती है और इनके मैनिफेस्टो से लेते हैं फ्रीडम ऑफ एजुकेशन भी हो जाती है। प्रतीक जी भूल गए कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एजुकेशन बच्चे का राइट नहीं, उसको जैसे स्कूल में विद्यालय में एनसीईआरटी एक ऑटोनोमस बॉडी वो जो पढ़ाएगी वो पढ़ता है, उसकी फ्रीडम ऑफ एजुकेशन नहीं है। अब मैं बताता हूँ आगे इन्होंने क्या बात कही, इन्होंने क्या बात कही। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, इन्हें फ्रीडम ऑफ एजुकेशन के तो पक्ष में आप नहीं मैं बता रहा हूँ जैसा वैसा ही पढ़ाया। विजेंद्र जी मैं बताता हूँ फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, सुनिए फ्रीडम ऑफ चॉइस मैंने टर्म को बोला है। फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करने वाले लोग ये भूल गए कि इन्हीं के समय पे लिखी गई, इन्हीं के जब टेन्योर था यूपीए का तब एक किताब लिखी गई थी, उसके ऊपर रिडक्शन ऑफ करिकुलम के बाद पे जब
इशू क्रिएट हुआ था, तो एक आरटीआई फाइल हुई थी, डेट थी 3/9/2020 और आरटीआई का नंबर है 00324। 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक पेज नंबर 234 को हिस्ट्री की किताब से लेता हुआ पूछा गया था, जिसमें एक बात कही थी कि व्हेन टेंपल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर्स, ग्रांट्स वर लेटर इशूड फॉर देयर रिपेयर एज वी नो फॉर द रीन ऑफ शाहजहां प्लस औरंगजेब। ये बात लिखी थी आरटीआई में। इस पे प्रश्न पूछा गया, क्या जवाब देते हैं एनसीईआरटी के उस समय के डायरेक्टर? जवाब देते इफ नॉट अवेलेबल ऑन द फाइल्स ऑफ डिपार्टमेंट। बिना तथ्यों के आप हिस्ट्री पढ़ा रहे, ग्लोरीफाई करते हुए, और आपकी आरटीआई में अगर जवाब ही नहीं है इस पे, तो आपको पता है न्यायालय ने आपको नोटिस भी दिया था, न्यायालय ने उस समय नोटिस भी दिया था। सुनिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करने वाले पहले अपने इतिहास को देखिए कि आपका इतिहास कहां था। आपको क्या थोड़ा दिक्कत है? कंफ्यूज हो गया आपको लेकर। 2020 में सरकार किसको उसके लिए प्रतीक का क्या लेना देना? मैं तो ये बता रहा हूं कहा कि भाई इतिहास को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, रिडक्शन नहीं करना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस गलत करे। मैं कह रहा हूं कि गजनी हो गए, इनको पता ही नहीं 2020 में किसकी सरकार चाहिए। मैं ये कह रहा हूं पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। आप 2020 के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, बताइए विजेंद्र जी। से भी सवाल करा मैंने, तो उनके प्रवक्ता से भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करा। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इतिहास को किसी भी तरह से किसी भी सरकार द्वारा छेड़ा जाएगा तो हमेशा खराब होगा। आज का वर्तमान एक राय चाहता हूं भाई, जैसे प्रतीक ने बहुत क्लियर कहा कि जो इतिहास जैसा है उसको वैसा ही पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आपके कुछ हटाने से और कुछ जोड़ने से इतिहास बदलता नहीं है। मैं आपसे भी वही पूछ रहा हूं कि भाई अगर इस पूरे चैप्टर को पढ़ाया जाना है तो फिर संदर्भों के साथ, सही जानकारी के साथ, सही ईरा के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। उसको शॉर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल शॉर्ट के इन 2 पेज के अंदर भी आप पूरी जानकारी दे सकते हैं। मैं तो विजेंद्र जी कह रहा हूं किसी भी संदर्भ में कोई भी चीज पढ़ाई जाती है पूरे फैक्ट्स और तथ्य के साथ पढ़ानी चाहिए। अगर कोई ऑटोनॉमस बॉडी है वो ये सोचिए कि जब तक हिस्ट्री कोई हंटर लिखेगा, लायंस विल नेवर बी ग्लोरीफाइड। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारी कोशिश ही पढ़ानी चाहिए। ललित बंगा जी, क्योंकि आप टीचर हैं सर, अब मैं एक स्टूडेंट की भूमिका में आता हूं। 2024-25 की इस एनसीईआरटी की किताब को मैं क्लास में बैठकर पढ़ रहा हूं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि सर ये 3 गुंबद कहां से आए, किसने बनवाए? तो क्या आप ये जवाब देंगे कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है? इसका जवाब नहीं देंगे? उसे फैक्ट बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। और सर फैक्ट कभी नहीं बदलता। आज से 15 साल, 20 साल, 200 साल वाली बात भी नहीं बदली जा सकती सर जी। तो आपको लग रहा है कि अध्यापकों के लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा सर? बिल्कुल, लेकिन एक टीचर जो है वो, मैं समझता हूं कि उस टॉपिक को केवल बहुत एलोब्रेट करके पढ़ाना एक टीचर का अपना ओरिजिनल नेचर होता है, और वो उसे एलोब्रेट करके ही पढ़ाएगा, चाहे उसमें लाइंस कितनी हटा दी गई हो। नहीं, लेकिन मेरा सवाल इससे अलग सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई एनसीईआरटी में अब बाबरी मस्जिद तो बची नहीं, आप समझिए 3 गुंबद बचे हैं। अयोध्या विवाद भी नहीं है, अब ये अयोध्या विषय है। अब भगवान राम भी नहीं है, अब श्री राम है। आप चीज को समझिए सर। तो जब आपसे पूछा जाएगा बच्चे की तरफ से, तो क्या आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं। नहीं सर, क्यूरियोसिटी को तो हमें सारे तरीके से एक्सप्लेन करें, क्यूरियोसिटी को शांत करना पड़ेगा सर जी। और एक शरारती बच्चा हर क्लास में होता है, ठीक है। आलोक वत्स जी, सर देखिए, आपका एक नजरिया अच्छा हो सकता है कि भाई हमें बच्चों को उन्माद से दूर रखना है, उनको वो चीजें नहीं बतानी जिसकी वजह से संघर्ष हो चुका है इतिहास के पन्नों में। लेकिन इतिहास के पन्नों में जो हो चुका है सर, उसको सही सही बताया जाएगा, तभी तो भविष्य का सही निर्माण होगा। इतिहास काल में जी, सो कॉल्ड सेकुलर, स्यूडो सेकुलर लोगों ने जो इतिहास हमें पढ़ाया है वो जी। सही इतिहास नहीं था। एक तरफा उन्होंने चीजों को रख के, जो और भी गौरवशाली परंपरा वाले लोग थे उनका कहीं से जिक्र तक नहीं किया है। जी नहीं, आलोक जी, मैं सवाल अलग कर रहा हूं। क्या बच्चों को नहीं बताया जाना चाहिए कि भाई 1528 के अंदर किस तरीके से राम मंदिर की जगह को तोड़ा गया, वहां गुंबद बनाए गए, बाबर ने बनवाए, उसके सेनापति ने बताए? क्या बच्चा नहीं पढ़े इस चीज को? इस फैक्ट को छुपाने में क्यों इंटरेस्ट है? देखिए, क्यों ना पढ़े बच्चा? मैंने कहा ना, बहुत बहुत गंद हमारे ऊपर वर्षों तक आजादी के बाद पढ़ाया गया है। अब उन चीजों से हमें छुटकारा लेने की जरूरत है जी। अब वो चीजें हमारे लिए अनप्लेजेंट और अनपैलेबल हैं जी, ये आप समझ के चलिए। मतलब आप ये तो कह रहे हैं अब अभी जो तक तो ये इतिहास पढ़ाया जा रहा था कि है, भाई अकबर महान है, और जिस बाबर तरीके का महान है, संशोधन उसमें औरंगजेब किया गया, महान है। अब हम बच्चों को ये पढ़ाए ही ना कि उन्होंने किस तरीके से विध्वंस किया, किस तरीके से यातनाएं की,
किस तरीके से उन्होंने नरसंहार किया, किस तरीके से धर्म के खिलाफ उन्होंने एक पूरा का पूरा मुहिम चलाया। अब ये बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, उनका मेंशन होना चाहिए, लेकिन उनकी विस्तृत जानकारी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये चीजें हमने पढ़ी है, जानी है, सुनी है जी। अब हम इसके जो हमारा असली मूल है हमको उसको पढ़ना है और उससे आगे सुसंस्कृत। अमितोष, मैंने एक लाइन पढ़ी थी किसी एक अच्छे फिलोसफर की, वो कहता है कि भाई किसी देश को अगर आपको खत्म करना है तो दो चीजों को खत्म कर दीजिए, एक वहां की संस्कृति और दूसरा वहां का इतिहास, पूरा का पूरा पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हम संस्कृति में तो बहुत पहले ही पाश्चात्य की तरफ बढ़ चुके हैं, हालांकि अब एक रिवर्सल प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन अगर हम आज के दौर में जहां एआई का जमाना है वहां हम इतिहास को अगर छुपाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है इससे बच्चों के अंदर वो रिपल्शन ज्यादा आएगी, क्योंकि वो पढ़ेंगे फिर नाना प्रकार से और फिर उसके लिए अलग से जिज्ञासाएं पैदा होंगी और वहां बंगा जैसे नहीं होंगे सर जो उनको सही तरीके से बता पाएंगे। नहीं, देखिए आप देखिए कि कितना बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि हमें एजुकेशन को इंप्रूव करना है, हम उसके लिए एक्ट लेके आ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन बता रहे हैं, संविधानिक उसको अधिकार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं हमने रिडक्शन कर दिया भाई, और रिडक्शन उतना ही करा जितना बच्चे को समझने की आवश्यकता है। तो रिडक्शन फिर दूसरी चीजों का क्यों नहीं होता है? रिडक्शन फिर पूरा चैप्टर हटा दीजिए ना, फिर किताबों की भी आवश्यकता नहीं है, स्कूल की आवश्यकता नहीं है, टीचर्स की आवश्यकता नहीं है। जब बच्चे को खुद से स्वतः ही पढ़ना है तो मेरा फ्रीडम है, तो मैं कहीं पे पढ़ लूंगा, मुझे विद्यालय आने की क्या आवश्यकता है, मुझे स्कूल जाने की आवश्यकता है। तो देखिए अगर चाइना के अंदर में उनका मिंग पीरियड ही हटा दे तो क्या बचा उनके इतिहास के अंदर में राष्ट्रीयता को लेके? अगर हम पर्शियन के अंदर में एज ऑफ साइरस ही हटा देंगे तो क्या पढ़ेंगे फिर वो? अगर हम ग्रीक के अंदर में पर्सिलस हटा देंगे, हम रोमन के अंदर में ऑगस्टस हटा देंगे, हम इंग्लिश के अंदर में एलिजाबेथ हटा दें, तो उन लोगों का राष्ट्रीय इतिहास ही क्या रहेगा? विजेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि जब किताबें निर्माण का प्रतीक बनती है तो फिर हम पढ़ें क्या? फिर तो आपके हिसाब से एक अलग किताब हो जानी चाहिए इसके लिए स्कूलों में। नहीं, अगर आप हिस्ट्री के अंदर में अच्छा बताइए, अगर मैं बाबर को ग्लोरीफाई कर रहा हूं तो किताब सब पढ़ेंगे क्योंकि सेक्युलरिज्म है, लेकिन अगर मैं मेरा इतिहास बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से हिंदू ने कैसे रेंज किया, मैं बताऊंगा कि समुद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा जाए, तो हो समुद्रगुप्त मौर्य को तो नहीं पढ़ना चाहिए, अलग किताब बना दी जानी चाहिए ना। हम तो सेक्युलर क्रिएट करना चाहते हैं, रेडिकल और कम्युनल क्रिएट नहीं करना चाहते, हम तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बताना चाहते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें सेक्युलरिज्म धार्मिक कहां से आया? इतिहास इतिहास है। मैंने क्या कहा? अगर इतिहास विजेंद्र जी, कमाल प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है आपके माध्यम से। अगर मैं एक जगह बता रहा हूं कि बाबर ने किस तरह से यहां पर कोरा, मैं बता रहा हूं बख्तियार खिलजी ने किस तरह से यहां पर तोड़े, मैं बता रहा हूं औरंगजेब ने किस तरह से प्रताड़ना करी, तो मैं उनको सही पाठ पढ़ा रहा हूं। मैं उनको ये बता रहा हूं कि इस्लामिक इन्वेडर्स, क्या भारत का इतिहास मुगलों के इन्वेंशन से चालू हुआ था? क्या भारत का इतिहास चोला डायनेस्टी नहीं था? क्या भारत का इतिहास गुप्ता डायनेस्टी नहीं था? क्या भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त मौर्य नहीं थे? आपको इतना इसलिए बोलने दिया कि अब ये बताइए कि वीएचपी का स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि कार सेवकों के चैप्टर को ही इरेज कर दिया गया। बहुत पहले भी विश्व हिंदू परिषद के एक विंग ने, बल्कि पूरे संघ के एक विंग है वीएसके, उसने इसके ऊपर में एक्शन लिया था, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग कॉल करी गई थी, और एनसीईआरटी में जिस तरह से ये चैप्टर्स बताए जा रहे हैं उसके ऊपर में कमेटी को क्रिएट करके उससे बात करी गई थी। और आज भी निसंदेह विश्व हिंदू परिषद, अगर धर्म की बात आती है, और मेरे लिए धर्म वही है जो इस भारत से संबंधित है, अगर वो किसी भी तरीके का अगर हमारे इतिहास को मिटाने का एनसीईआरटी भी प्रयास करेगी तो निसंदेह सरकार से भी उससे प्रश्न चिन्ह खड़ा जाएगा। अमितोष, एक बात बताइए, अभी तक तो ये बात हो रही थी कि भाई वो मस्जिद है ही नहीं, बाबरी मस्जिद है ही नहीं, वो तो गुम्बद ही है जो फोर्सफुली बनाए गए। अब अगर ये पढ़ाया जा रहा है कि वो गुम्बद ही है तो फिर क्यों पढ़ाना कि वो बाबरी मस्जिद रही? अरे तो आप ये बताइए, उसके पूरा इतिहास तो पढ़ा दिए सर आप, उसने बाबरी मस्जिद को। अच्छा मुझे एक बात बताइए, रिडक्शन मैंने अपने हिसाब से कर दिया तो क्या मैं उसको मोल्ड नहीं कर रहा हिस्ट्री को? क्या मैं उसको टेम्पर नहीं कर रहा? क्या जिस तरह से आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कहता बच्चा दूसरी जगह पढ़ेगा तो उसको और विपक्ष है भाई, बच्चों तक एक सही जानकारी जानी चाहिए और वो बिना राजनीतिक विज्ञान की क्लास में बिना राजनीति के जानी चाहिए, इतिहास के हिसाब से जानी चाहिए। आपको लग रहा है प्रतीक, क्या वाकई में इस तोड़ मरोड़ से बच्चों को फायदा होगा? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि बच्चों को इस बारे में ना पढ़ाएं कि वहां विवादी ढांचा था, बाबरी मस्जिद थी, ये अयोध्या विवाद था, ये अयोध्या विषय था, 3 गुंबद थे, उनको तोड़कर एक बार फिर से भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया। तो जो बच्चे वहां बैठे हैं, जो धार्मिक बच्चे बैठे हैं, एक मुस्लिम बच्चा होगा, एक हिंदू बच्चा होगा, वो कम से कम एक दूसरे की तरफ गलत नजर से नहीं देखेगा, एक दूसरे पर शक पैदा नहीं करेगा। देखिए विजेंद्र जी, जब हम पढ़ते थे, आप और हम भी पढ़ते थे, तो हम हमारी क्लास में इन देखते थे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है। स्टूडेंट होता है और आपसी भाईचारा के साथ पढ़ता है। मैंने पहले भी कहा था, फिर ये कह रहा हूं, बिना किसी लेफ्ट राइट गए हुए इतिहास को जैसे इतिहास गठित हुआ है उसी हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। आप जर्मनी चले जाइए तो जर्मनी में उन्होंने ये नहीं मिटा दिया कि किस तरीके से हिटलर ने तानाशाही की थी। वो शब्द से
वही चीज पढ़ाते हैं जो हिटलर ने करा था और उसके बाद में उससे इंस्पिरेशन लेकर के और आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास को वैसे ही पढ़ाया जाना चाहिए, इतिहास से किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी ये सारे काम करके कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, जो पिछले दिन भी किया गया है और निकल करके आया है, तो आने वाले समय में भी निकल करके आएगा कि क्या छुपाने की कोशिश कर रही है और उनका लक्ष्य क्या है इस तरीके के कृत्य करने के ऊपर। चलिए प्रतीक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललित बंगा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आलोक जी और अमितोष आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किताबें होती हैं बच्चों के भविष्य के लिए और बच्चे हैं देश का भविष्य। अगर भविष्य का सही निर्माण करना है तो इतिहास की सही जानकारी वर्तमान में दी जानी चाहिए। जैसे इससे पहले की किताबों के अंदर एक अलग तरीके की जानकारी अलग अलग सरकारों के कालखंड में दी गई, राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक विज्ञान की किताब को बच्चों के उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजनीति को समझाने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए जो सही है, ना कि उस विज्ञान के दृष्टिकोण से जो वर्तमान सरकार या पूर्ववर्ती सरकारों के दौर की राजनीति रही है। नमस्कार। ये कौन सा बेवकूफ़ी का लॉजिक है? मेरा अपना मानना है कि बच्चों को हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, हिंसा की निंदा होनी चाहिए, हिंसा की असलियत दिखानी चाहिए, हिंसा का समर्थन नहीं होना चाहिए। एक 3 गुंबद थे जो कि विवादित थे, इसकी जानकारी बच्चों को ठीक जाए और ठीक इतिहास बच्चों को पता लगे।